बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साजियावर साहिब जी के चरणार में कोटान कोटि हित चित्त दीजिए। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 31। श्री भगवान जी को श्री महादेव जी एक समय सवाल पूछ रहे हैं कि हे विष्णु जी, तुम मुझे परमात्मा के ज्ञान के बारे में बताइए। तब विष्णु जी शिव जी को कहते हैं कि हे शिव जी, आप सुनो, जो तुम पूछत हो मुझे यह बात, इस बात को आद करके, यानी कि जब ये संसार की रचना हुई उस वक्त के अब लग इस समय तक किसी को भी पता चला नहीं है। इसलिए अगम अगम कहा गया है। कोटि ब्रह्मांड हो गए पर इस परमात्मा के बारे में किसी ने एक शब्द भी सुना नहीं है। कई बड़े बड़े तीर्थंकर मुनि जनों खोज खोज के थक गए। 14 लोक के धनी श्री आदि नारायण भी परमात्मा के बारे में जानने की चेष्टा करके फिर कुछ जान सके नहीं। फिर शिव जी ने श्री विष्णु जी को कहा कि और कोई ऐसा ब्रह्मांड है तो, और ब्रह्मांड हो तो उसी के बारे में मुझे ज्ञान कीजिए। और परमात्मा का कोई और ठौर है, इसी के बारे में भी मुझे कुछ बताइए। ये बात तो शिव जी ने जाहिर की है कि थोर थोर शास्त्रों में वचन कहवाए हैं, पर परमात्मा के बारे में कुछ ज्ञान कहीं पर बताया ही नहीं है। और कल्पांत का वेद का भी वर्णन किया गया है। सुखदेव जी और सनकादिक और अन्य कई साधु जनों ने भी खोजने की चेष्टा की, खोजने की प्रयत्न की। वे भी खोज खोज के थक गए। उन्होंने भी परमात्मा के बारे में, परमात्मा के धाम के बारे में, परमात्मा के नाम के बारे में, परमात्मा की लीला के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं है। एक शब्द भी किसी ने कहा नहीं। श्री लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तक तपश्चर्या करने पर भी श्री विष्णु भगवान आदि नारायण जी ने एक शब्द भी उन्हें को बताया नहीं है, ने जाहिर भी नहीं किया। उन्होंने अपने अंग को कई तरह से तपस्या की करके दमन किया, फिर भी उनको परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान मिला ही नहीं है। ये परमात्मा के ज्ञान के बारे में कईयों ने अपना बल का प्रयोग किया है, कईयों ने अपना जीव को कल्पमान किया है, और कईयों ने कई प्रकार से तपश्चर्याएं की, कई प्रकार के पाने का उपाय किया, पर किसी को भी इसके बारे में कोई ज्ञान मिला ही नहीं। ये परमात्मा की जो लीला थी, वो लीला का रस तो ब्रज में आई हुई सुंदरियों ने, ब्रज में जो सुंदरियां आई थी उन्होंने ही सुगम तरीके से पा लिया। सो सहजे अपने घर आए के उन्हों को वो दे दिया, क्योंकि वे परमधाम की जो आत्माएं थी वे इस व्रज की गोपियों के ऊपर सुरता डालने के कारण उन्हीं को उसी के लीला का पता चला जो वेद के ने अगम कहा है। और जो नींद अपने घर की है, इन लीलाओं में ये ब्रज की सुंदरियों ने विलास आनंद किया है।
और कोई ने एक चोंच पानी में डूब सके पक्षी की इतना भी वर्णन किया नहीं है, और ना ही किसी ने इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। जो कोई भी बात अब तक जाहिर नहीं हुई है। श्री दाम के धनी हे ब्रज गोपिया के बीच में खेल रहे थे। अपनी इच्छा से वहां पर वे खेल करते थे। जो ब्रज की गोपिया थी उन्हीं को साथ उन्होंने खेल किया था। ये बानी तो हम बिना और कोई कहने वाला है ही नहीं। एक शब्द भी किसी से बोला जाता नहीं है। हे साथ जी, अब तुम इसके बारे में देखो और इच्छा कीजिए। ये बेहद बानी धनी अपने साथ ही लाए हैं और हम सुंदर साथ को ये बेहद बानी का ज्ञान दे रहे हैं, और एक बानी से हमको वे ज्ञान करा रहे हैं कि हमने कैसी तरह से वे ब्रज में खेल खेला था। वो चित्त देकर हमारे घर की बातें तुम सुन लो, और ये हमको अपने साथ में ही लेकर जाने वाले हैं। कहाँ ले जाएंगे? जो हमारा घर है बेहद के पार, वहां पर वे हमको साथ में ले जाएंगे। और जब इस संसार में बुद्ध जी का अवतार हुआ, उन्हीं को सब जाहिर करेंगे, और परमात्मा का ज्ञान, वो परमात्मा का नाम जब विष्णु को वैकुंठ में जाकर मिलेगा, तब ये सारा संसार इस नाम के बारे में, इस ज्ञान के बारे में, उन्हों की लीला के बारे में अपने आप को पहचान जाएंगे, जान जाएंगे और देख भी जाएंगे। विष्णु को जिसने पार पहुंचाया, जो ब्रज की लीला में जो विष्णु भगवान कृष्ण तन धारण किया था, उन्हीं को ये श्री राज्य की सुरता उन्हीं के पर आने के कारण, अक्षर की आत्म उसमें विराजमान के होने के कारण, ये विष्णु जीव के ये जीव को उस तन श्री कृष्ण जी को अखंड में पहुंचाया। जो गोलोक धाम में है, जो विश्व में है, वो विश्व है चौथी विश्व, वहां पर रास खेला, और पांचवें विश्व वहां पर ब्रज की लीला मथुरा को अखंड किया है। वो लीला वहां पर अखंड ही है, वो जो उस वक्त सब जन ने सचराचर ने जान लिया था। खोज पाई जिन ये नीत, जिन्होंने इस नीत के बारे में, इस लीला के बारे में खोज की है, वे सब लोग धन्य धन्य है। दृढ़ करी सने सो साथ को कही सुध। ये जो लीला थी ब्रज में, श्री राज्य ने आवेश स्वरूपे अक्षर की आत्म के साथ श्री नारायण जी के तेज में, श्री विष्णु जी के जीव श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर लीला की थी। वो हम सब साथ को ये सूद बताई है। और जो नौतनपुरी में भी आकर जो लीला बताई थी, उसको भी हमारे चित्त में चर्चा करवाई है, और हमारे चित्त में उन्हीं के बारे में चर्चा दी है। और साथ जी, जो हम बेहद के वासी है, उन्हीं को तुम पहचानो, और ये पहचान होने के बाद ही तुम सब सारी दुनिया को अखंड कर देंगे। बेहद बाट देखा वही पियाए के पास, तारतम ले आए धनी ये जोत उजास। हम सबको ये बेहद का मार्ग स्वामी श्री प्राणनाथ जी अब इस संसार में बताएंगे। ओ पीयू जी, इस संसार में हमारे पास आए हैं, क्या लेकर? ये तारतम का ज्ञान लेकर आए हैं, जो हमारे दाम के धनी हैं, जो श्री कृष्ण स्वरूप धारण करके श्री देवचंद्र जी को पहली बार मिलकर श्री
कृष्ण नाम का तारतम दिया था, वे ज्योत अब संसार में प्रसर रही है। और इसके बाद श्री मेहता से आगे श्री श्रीजी साहिब जी नाम का जाहिर करके श्रीजी साहिब जी नाम का भी तारतम दुनिया में जाहिर किया। जो दुनिया राह देख रही थी वो नाम अब जाहिर हो रहे हैं, और वे नाम जो आखिर का नाम है परमात्मा का, वे जब विष्णु को मिल जाएगा तब सारी दुनिया में निज नाम श्रीजी साहिब जी प्रसर जाएगा और सारी दुनिया, ये सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। जाहिर हुई जो साथ में ये लीला अब जाहिर साथ में हो रही है, और ये इस नाम को भी अब तारतम बानी वतन को भी अब जाहिर हो रहे हैं। तो ये जाहिर हो जाने से सबका नाश हो जाएगा और फिर अखंड में जाएगा। हृदय याद नारायण के, श्री नारायण जी के हृदय में विराजमान होकर वेद जिनको श्वास, जिनका वेद श्वास है, जिनका श्वास से वेद का उत्पन्न हुई है, वो ग्रंथ सबों की उत्पन्न, जो सब ग्रंथ उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। वो वाणी वेद व्यास की, जो वेद व्यास ने जो शास्त्रों की रचनाएं की है, वे सभी शास्त्रों का ज्ञान है, उसी का फल श्री भागवत है, जो सुखदेव मुनि ने अपने मुख से गाया था। वे भागवत में श्री कृष्ण जी की लीला, ब्रज की लीला और रास की आंशिक लीला, प्रतिबिंब लीला का वर्णन किया गया है। मूल रास का तो वहां पर भी वर्णन हुआ नहीं है। वे हमारे लिए आया हुआ संदेश है, जो परमधाम की आत्माएं है, हम सुंदर साथ है, उन्हीं के लिए ये आया हुआ एक संदेश है, जो परमात्मा की वे साक्षी गवाही देने वाली शास्त्र है, गवाहीकार शास्त्र है। और अभी नाम के ते कहूँ, और अनेक नाम किसका मैं लऊं। इंड बानी अले के, इस संसार में कई बानी है, जैसे कि कुरान शरीफ, बाइबल, ख्रिस्तियों का ग्रंथ, कबीर साहिब की बानी, इस तरह से अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र बनाए गए हैं। सब साख देवे बेहद की, वे सब हम सुंदर साथ परमात्मा परमधाम की ये साक्षी दे रहे हैं। और जो कोई उसको अपने दिल से देखेंगे तभी उसी को पता चलेगा। ये बानी ये वाटड़ी, ये जो बानी है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और उसमें जो रास्ता बताया है, जो मार्ग बताया है, वो आज लग तक कभी किसी ने जाहिर किया ही नहीं था। वो धनी ब्रह्मांड के खोज या सब माहे बाहिर सब खोज थके, पर किसी ने पाया नहीं है। एक जरा के नहु न पाया, इतने एक जो दाए, नाम ब्रह्मांड के धनी कहे, दूजे कहाँ करूँ सुनाए। ऐसी तरह से उन्होंने अपने अपने भगवानों को धनी बना करके जाहिर किया, पर वास्तव में परमधाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्रीजी साहिब जी के बारे में तो कोई जान सका नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।